नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना कड़ी मेहनत के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक कुशल मूर्तिकार भगवान की सुंदर और मोहक मूर्ति बनाने का निर्णय लेता है और अपने सामने जो पत्थर पड़े थे उसमें से एक पत्थर चुनता है। अपने पास के चीनी हथौड़े से पत्थर को काटकर मूर्ति का रूप देना शुरू करता है। तभी उस पत्थर से दर्द भरी चीख निकलती है, बस अब और नहीं सहा जाता, छोड़ दो मुझे। मूर्तिकार ने कहा, मैं तुम्हें भगवान की मूरत के रूप में तराश रहा हूँ। और ऐसा कहकर उसने अपने औजार उठाए। उसी क्षण पत्थर बोला, मुझे कोई भगवान नहीं बनना। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मूर्तिकार बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, पर अगर आज तुम अपना आराम देखोगे तो कल को पछताओगे। तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं हैं। यूँ यहाँ पड़े पड़े अपना जीवन बर्बाद मत करो। पत्थर पर मूर्तिकार के बात का कोई असर नहीं हुआ। आखिर में मूर्तिकार ने उस पत्थर को वहीं छोड़ा। मूर्तिकार ने अपने सामने पड़े दूसरे अच्छे पत्थर को उठाया और उसे भी अपने पास के चीनी हथौड़े से काटकर मूर्ति का रूप देने शुरू किया। कुछ देर तो दूसरे पत्थर ने बर्दाश्त तो किया, पर जल्द ही उसका धैर्य जवाब दे गया और दूसरे पत्थर से भी दर्द भरी आवाज़ आई, छोड़ दो मुझे, अब और नहीं सह सकता। मूर्तिकार ने कहा, मैं तुम्हें भगवान की मूरत के रूप में तराश रहा हूँ। अगर तुम कुछ दिनों का दर्द बर्दाश्त कर लोगे तो जीवन भर लोग तुम्हें पूजेंगे। दिन रात पुजारी तुम्हारी देखभाल करेंगे। ऐसा कहकर उसने अपने औजार उठाए कि पत्थर बोला, मेरे में और पीड़ा सहने की शक्ति नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दे। मूर्तिकार ने दूसरे पत्थर को भी वही छोड़ा। मूर्तिकार हार मानने वालों में से नहीं था। उसने निर्णय लिया था कि भगवान की सुंदर, मनमोहक और विलोभनीय मूर्ति बनाएगा। इसलिए उसने तीसरा पत्थर उठाया और अपने पास की चीनी हथौड़े से उसे मूर्ति का रूप देने शुरू किया। वो तीसरे पत्थर से भी दर्द भरी आवाज़ आने लगी, इसलिए मूर्तिकार रुक गया। उतने में वो पत्थर बोला, तुम रुक क्यों गए? मेरी यह दर्द भरी चीखों पर ध्यान मत देना। आप अपना कार्य करें और मुझे एक भगवान की खूबसूरत मूर्ति का रूप दे। मूर्तिकार ने अपना कार्य जारी रखा और उस तीसरे पत्थर को भगवान की सुंदर मूर्ति का रूप दिया। फिर एक दिन नज़दीक के गांव से कुछ लोग आए और उस भगवान की मूर्ति को और दो पत्थर को ले गए। मूर्ति को तो मंदिर के अंदर स्थापित किया और दो पत्थर में से दूसरे वाले पत्थर को मंदिर के सीढ़ियों में लगाया और पहले वाले पत्थर को मंदिर के बाहर एक कोने में नारियल फोड़ने के काम में उपयोग किया। दोस्तों, यूँ तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, बस शर्त यह है कि उसे दिल से तराशा जाए। शुरुआत में कठिनाइयों का सामना करोगे तो सफलता निश्चित है। इसके विपरीत नहीं तो कठिनाई भरी जिंदगी निश्चित है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे इंस्पायर करता है और मोटिवेट रखता है। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक